हे गाइस, इस लेक्चर में हम आइदर और के सब बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और उस पे एग्जांपल्स भी लेंगे। सो आइदर और केसेस में क्या होता है, आपको जो कंक्लूजन्स दिए होते हैं, जैसे आपको 4 कंक्लूजन्स दिए हैं, सो उनमें से कोई दो पे आइदर और का केस लग जाता है। यानी या तो ये सही हो सकता है कंक्लूजन, या फिर ये। ठीक है, पहले देखते हैं कौन कौन से टाइप होते हैं आइदर और में। एक तो पहला जो स्टेटमेंट रहेगा आपका वो सम का रहेगा, और दूसरा रहेगा सम नॉट का। जैसे सम इज आर बीज, और दूसरा रहेगा सम इज आर नॉट बीज। तो ये हुआ फर्स्ट टाइप। ठीक है, सेकंड टाइप का एग्जांपल है ऑल प्लस सम नॉट। मीन्स उसका एग्जांपल हो सकता है ऑल डीज आर जेड, एंड दूसरा स्टेटमेंट होगा उसी में सम डीज आर नॉट जेड। ठीक है, अभी उसका तीसरा टाइप होगा सम ए आर बी एंड नो ए इज बी। अगर इस टाइप के रहे तो आइदर और का केस लग सकता है, लगेगा नहीं, लग सकता है। सो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशंस क्या है वो पहले देखते हैं। ओके, कंडीशंस देखने के पहले यहाँ पे देखिए सम ए आर बी, तो यहाँ पे ए है सब्जेक्ट और बी को कहते हैं प्रेडिकेट। दूसरा स्टेटमेंट देखिए ऑल डी आर जेड, इसमें डी है सब्जेक्ट और जेड है प्रेडिकेट। ये आपको याद रखना है। इसके बाद मैं यूज करूँगा वर्ड सब्जेक्ट, तो रहेगा डी या फिर ए। ये पहले वाले जो है वो हुए सब्जेक्ट और ये हुए प्रेडिकेट। ठीक है, सो आइदर और का केस तो ये इन 3 कंडीशंस में लगेगा। पर बाकी कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए वो देखता है। फर्स्ट, दोनों स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। जैसे सपोज सम ए आर बी, अगर ये पहला स्टेटमेंट है तो दूसरा स्टेटमेंट में भी सपोज सम ए आर नॉट बी। तो देखिए दोनों में सब्जेक्ट ए है और प्रेडिकेट बी है, राइट। और केस कौन सी लगी है, सम। पहले में सम वाली है और दूसरे स्टेटमेंट क्या है, सम नॉट। सम नॉट, समझ में आया। सो दोनों स्टेटमेंट में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। ये आपकी पहली केस रहेगी, पहली कंडीशन रहेगी आइदर और में। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि इन 3 में से कोई भी एक टाइप का होना चाहिए। जैसे पहला स्टेटमेंट होगा सम, तो दूसरा स्टेटमेंट रहेगा सम नॉट। या फिर पहला स्टेटमेंट रहेगा सम तो दूसरा रहेगा नो, नो टाइप का। जैसे नो ए इज बी, ये हुआ दूसरा टाइप। ठीक है, या फिर पहला स्टेटमेंट होगा ऑल से स्टार्ट होगा ऑल डी आर जेड, तो दूसरा स्टेटमेंट होगा सम डी आर नॉट जेड। ठीक है, सो दूसरी कंडीशन रहेगी ये। ना तीसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि पहले जब हम इंडिविजुअली प्रत्येक कंडीशन को, हर एक कंडीशन को चेक करेंगे तो वो डज नॉट फॉलो होनी चाहिए। जैसे अगर हम पहले सपोज आपका पहला कंक्लूजन है सम ए आर नॉट बी, आर बी, सम ए आर बी, तो ये डज नॉट फॉलो होनी चाहिए। और दूसरा कंक्लूजन है सम ए आर नॉट बी, तो ये भी डज नॉट फॉलो होनी चाहिए इंडिविजुअली। ठीक है, तभी जाके हम इन दोनों को बोल पाएंगे आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। आपको अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कोई टेंशन नहीं, इसके बाद हम और 2 एग्जांपल्स लेने वाले हैं। इस पे 2 एग्जांपल्स लेने वाले हैं, पर उसके पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। वो है कि ये होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। इस सेकंड स्टेटमेंट में डी है सब्जेक्ट और जेड है प्रेडिकेट। पहले में ए सब्जेक्ट और बी प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझ में आया। फिर आइदर और केसेस में 3 कंडीशन पे लागू पड़ते हैं।
एक है सम प्लस सम नॉट केस में, दूसरा है ऑल प्लस सम नॉट केस में, और तीसरा है सम प्लस नो केस में। और एक बात, अगर ऑल प्लस नो वाले केस हो तो उसमें आइदर और लागू नहीं पड़ता, यहाँ पे गलती हो जाती है, इसलिए याद रखना ऑल प्लस नो केस, नो टाइप का केस हो तो उस पर आइदर और लागू नहीं पड़ता। बस इन तीन ही केस में आइदर और का केस लागू पड़ता है, सम प्लस सम नॉट में, ऑल प्लस सम नॉट में, सम प्लस नो में। आप इनको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे, इनको इन तीन केस को नोट कर लीजिए, और ये तीन कंडीशंस भी लिख के रख लीजिए। तीन कंडीशंस कौन सी है? सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए, दूसरा इन तीन में से कोई एक केस का होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि बोथ डज नॉट फॉलो, मीन्स इंडिविजुअली जब आप उन कंक्लूजन्स को चेक करेंगे तो वो डज नॉट फॉलो करके आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। इसमें क्या कहा गया है? पहला स्टेटमेंट है सम नंबर्स आर डिजिट्स। ये हुआ नंबर्स और ये हुआ डिजिट्स। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं ऑल डिजिट्स आर अल्फ़ाबेट्स। ऑल डिजिट्स आर अल्फ़ाबेट। ठीक है, फिर तीसरा स्टेटमेंट कहता है नो अल्फ़ाबेट इज वोवेल। अल्फ़ाबेट और वोवेल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये हुआ वोवेल। ठीक है, फिर तीसरा क्या बोलता है? ऑल कंसोनेंट्स आर वोवेल्स, मतलब सभी कंसोनेंट्स वो वोवेल के अंदर आएगा। ठीक है, बराबर बराबर है, ये हुआ कंसोनेंट्स। ठीक है, तो ये हुई हमारी वेन डायग्राम। अब देखते हैं कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स की तरफ जरा ध्यान ध्यान से देखिएगा। पहला कंक्लूजन है नो डिजिट इज वोवेल। अभी निगेटिव केसेस में हम कैसे करते हैं? पॉसिबिलिटी के केसेस की तरह करते हैं, राइट? हम सर्कल को बढ़ा के देखते हैं। सो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? नो डिजिट इज वोवेल। इसका मतलब डिजिट और वोवेल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सो ये है वोवेल और ये है डिजिट, राइट? अभी हम वोवेल के सर्कल को बढ़ा के देखते हैं, क्योंकि ये निगेटिव केस है तो हम बढ़ा के देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ा के देखते हैं तो हम डिजिट को टच नहीं कर सकता वोवेल का स्टेटमेंट। क्यों? बिकॉज वोवेल और अल्फ़ाबेट में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब वो एक दूसरे को टच नहीं करता। ये थर्ड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है नो अल्फ़ाबेट इज वोवेल, और डिजिट पूरा का पूरा अल्फ़ाबेट के अंदर आ सकता है, तो किसी भी हालत में वोवेल डिजिट को टच नहीं कर सकता। इसका मतलब स्टेटमेंट वन, दैट इज कंक्लूजन वन, फॉलोज। आई थिंक आपको ये समझ में आया। नाउ कंक्लूजन टू, नो अल्फ़ाबेट इज कंसोनेंट। नो अल्फ़ाबेट इज कंसोनेंट, तो इसमें भी निगेटिव केस है तो हम अल्फ़ाबेट को बढ़ा के देखते हैं कंसोनेंट तक। अभी अल्फ़ाबेट कंसोनेंट तक जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंसोनेंट आता है वोवेल के अंदर, और वोवेल और अल्फ़ाबेट में कोई रिलेशन नहीं है, वो एक दूसरे को टच भी नहीं कर सकते। ये हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट में, राइट? नो अल्फ़ाबेट इज़ वोवेल। सो इसका मतलब स्टेटमेंट टू ऑल्सो फॉलोज। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया है। अभी देखते हैं थर्ड कंक्लूजन, नो वोवेल आर नंबर्स। नो वोवेल आर नंबर मीन्स ये कहता है कि वोवेल और नंबर में कोई रिलेशन नहीं है, पर निगेटिव केस होने के कारण हम इसे बढ़ा के देख सकते हैं। सो नंबर और वोवेल को हम एक दूसरे को टच करके देख सकते हैं, और ये टच हो भी जाएगा, राइट? क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सो ये एक दूसरे को टच कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? थर्ड कंक्लूजन, थर्ड डज नॉट फॉलो, बिकॉज वोवेल और नंबर के जो सर्कल है एक दूसरे को टच कर सकते हैं। ठीक है, अभी चौथे को ध्यान से देखिए, ऑल वोवेल्स आर नंबर्स। ये कह रहा है कि सभी वोवेल्स नंबर्स है। देखिए, ये
यहाँ पे हमने सर्कल को बढ़ा के देखा, क्यों देखा? क्योंकि निगेटिव केस था। निगेटिव केस या फिर पॉसिबिलिटी के केस में हम सर्कल को बढ़ा के देखते हैं, पर बाकी सब में जैसी हमारी वेन डायग्राम ही है उसी में देखते हैं। तो ये ऑल वोवेल्स आर नंबर, ये तो निगेटिव केस नहीं है या फिर पॉसिबिलिटी का भी केस नहीं है। ये कौन सा हुआ केस? ये हुआ डेफिनेट केस, राइट? डेफिनेट केस हुआ। तो ऑल वोवेल्स आर नंबर्स, इनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। वोवेल्स और नंबर्स में अगर हम इसको बढ़ाते नहीं है सर्कल तो कोई रिलेशन नहीं है इनमें। देयर फोर थर्ड मीन्स फोर्थ कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। ठीक है, सो कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, बट अभी यहाँ पे आइदर और का केस लगता है। कैसे? देखिए, थर्ड और फोर्थ में देखिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है तो पहली कंडीशन फॉलो होती है। आइदर और के लिए ये कंडीशन है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फॉलो होती है। सेकंड कंडीशन क्या है? इंडिविजुअली दोनों डज नॉट फॉलो होने चाहिए। तो ये थर्ड वाला तो डज नॉट फॉलो हो रहा है और फोर्थ वाला भी इंडिविजुअली डज नॉट फॉलो हो रहा है। तो सेकंड कंडीशन भी आइदर और की सेटिस्फाई हो गई। और थर्ड कंडीशन क्या है आइदर और की? कि नो, एक तो ऑल प्लस सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट, या फिर सम प्लस नो, या फिर सम प्लस सम नॉट, इस टाइप का एग्जाम्पल होना चाहिए, राइट? नाउ ये है नो वाला और ये है ऑल। सो इन तीन में से कोई भी नहीं है। देखिए, ये सम नॉट और नो में फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। ये हुआ ऑल का है तो ऑल के साथ सम नॉट ही होना चाहिए। ये नो वाला है तो तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। इसका मतलब आइदर और का केस यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आइदर और का केस नहीं लगेगा। सो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, कंक्लूजन फॉलोज। अभी देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और सेकंड एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इसका आंसर आता है तो इसका मतलब आपके पूरे कंसेप्ट और सब टाइप के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। सो स्टेटमेंट 1 है, ऑल रोड आर कार, मीन्स सारे रोड कार से, ये हुआ रोड और ये हुआ कार। ठीक है, नाउ नो कार इज ट्री, मीन्स कार और ट्री के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये हुआ ट्री। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट है सम ट्री आर जंगल, सम ट्री आर जंगल। ठीक है, और चौथा है ऑल जंगल आर रिवर्स, मीन्स पूरे जंगल रिवर है, रिवर। ये तो हुई हमारी वेन डायग्राम। देखिए, थर्ड में अगर आगे एटलीस्ट भी लगा हो, थर्ड स्टेटमेंट में सम के सामने अगर एटलीस्ट भी लगा हो तो आपको इसको इग्नोर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। एटलीस्ट को सीधे इग्नोर करना है। ठीक है, हम्म। अभी देखते हैं कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन 1 क्या कहता है? ऑल रोड्स बीइंग रिवर इच पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी का केस है। इसका मतलब हम सर्कल को बढ़ा के दे सकते हैं, तो रोड और रिवर। ठीक है, सो ऑल रोड बीइंग रिवर, ये हुआ रोड और ये हुआ रिवर। ऑल रोड्स बीइंग रिवर इच पॉसिबिलिटी,
रोड रिवर के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है क्या? पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे? देखो, ये अगर यहाँ पे मैं ये निकाल देता हूँ, कार को, और यहाँ पे अगर कर देता हूँ रोड को, तो इससे तो हमारे किसी भी स्टेटमेंट को हार्म नहीं पहुँच रही, या फिर कोई भी अनफॉलो नहीं हो रहा है, सब फॉलो हो रही है। तो इस केस में ऑल रोड्स बीइंग रिवर इच पॉसिबिलिटी डज फॉलोज, ये सही हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आपको आपकी लॉजिकल रीजनिंग यूज करनी है, सभी पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करके देखना है। जब भी पॉसिबिलिटी या फिर नो मीन्स निगेटिव केस आता है तो आपको पॉसिबिलिटी ट्राई करनी है। तो ये इट डज फॉलोज। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंक्लूजन, सम जंगल्स आर रोड। यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ जंगल्स रोड है, ये डेफिनेट स्टेटमेंट है। तो देखिए जंगल और रोड के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है आपको। यहाँ पे आपको सर्कल को बढ़ा के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेट स्टेटमेंट है। तो इट डज नॉट फॉलोज, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं दिख रहा। नाउ थर्ड कंक्लूजन कहता है, थर्ड कंक्लूजन कहता है कि सम कार्स आर रोड्स। कार और रोड के बीच में कोई रिलेशन है, ऐसे बोल रहा है। सो ऑल रोड्स आर कार्स, सारे रोड्स कार्स है। और क्वेश्चन में कंक्लूजन में बोल रहा है कि सम कार्स आर रोड्स, तो ये सही हो गया। थोड़ी कार्स तो रोड है ही, यहाँ पे दिख ही रहा है। ठीक है, सो इट डज फॉलोज। अभी चौथा देखिए, फोर्थ कंक्लूजन कहता है कि नो जंगल इज रोड। ये निगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे भी हमें पॉसिबिलिटी की तरह सर्कल बढ़ा के देखना है, बराबर है। सो नो जंगल इज, कहाँ पे गया जंगल? जंगल है ये, और रोड कहाँ पे गया? यहाँ पे है। ठीक है, सो नो जंगल इज रोड। तो क्या हम जंगल को बढ़ा के लेके जा सकते हैं? जंगल तो यहाँ पे जा सकता है, जा सकता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो जा सकता है, तो ये गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जंगल और रोड में रिलेशन हो सकता है। ठीक है, सो कंक्लूजन 1 and 3 does follows, राइट। बट कंक्लूजन 2 और 4 में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है, तो इसका मतलब आइदर और केस लग सकती है। तो आइदर और के 3 कंडीशन चेक करने पड़ेंगे आपको। एक तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है क्या? है। सेकंड में सब्जेक्ट और फोर्थ में सब्जेक्ट सेम है। सेकंड में प्रेडिकेट और फोर्थ में प्रेडिकेट सेम है। अभी दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि एक तो सम नॉट, या फिर ऑल सम नॉट, या फिर सम नो, इन 3 में से एक होना चाहिए, राइट। तो ये है सम और नो, ये भी फॉलो करता है। ठीक है, बराबर है ना। पहला स्टेटमेंट सम का है और दूसरा नो, मतलब निगेटिव स्टेटमेंट है, तो ये भी फॉलो करता है। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि दोनों इंडिविजुअली कंक्लूजन डज नॉट फॉलो चाहिए, यानी अनफॉलो होने चाहिए। तो सेकंड वाला भी अनफॉलो है, डज नॉट फॉलो है, और फोर्थ वाला भी डज नॉट फॉलो है। तो थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आएगा कंक्लूजन 1 फॉलोज, देन 3 फॉलोज, देन आइदर 2 सेकंड और फोर्थ फॉलोज, ऐसा आएगा आंसर आपका। फर्स्ट एंड थर्ड डेफिनेटली फॉलोज, उसके बाद आइदर सेकंड और फोर्थ फॉलोज, ये आपका हुआ आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया। अगर नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को रिपीट देख सकते हैं, और इसके बाद भी हम आने वाले लेक्चर्स में और प्रॉब्लम्स लेके आएंगे आइदर और केसेस पे।